हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और हमेशा से मेरी कलेक्टिव रीडिंग्स ही होंगी मेरे चैनल्स पे, पिके पाइल नहीं होंगी। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, मैं पहले ही डिस्कस कर देती हूँ इन चीज़ों को। और दूसरा, आज हमारा टॉपिक जो होगा वो इस चीज़ पे बेस्ड होगा कि आपके पार्टनर जो भी हैं, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, जो भी जैसा भी हिसाब किताब आप लोगों के बीच में चलता है, ठीक है, उनकी आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं, राइट? क्या ब्लॉकेजेस हैं कि किस वजह से वो आपकी साइड आ नहीं पा रहे हैं, क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं आ रहे हैं, राइट? ये चीज़ हम कहीं ना कहीं देखेंगे और इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं, इंक्लूड करते हैं और क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। जो मुझे इसमें सिनेरियोज दिखेंगे उसके हिसाब से मैं टॉपिक उठाती जाऊंगी अपने, राइट? तो मेन टॉपिक मेरा यही है कि आपके जो पार्टनर हैं और आपका, आप दोनों का जो रिलेशन है उसमें क्या ब्लॉकेजेस हैं। फाइन, तो इसमें पहले मैं यही देखूंगी। ओके ओके जब तक मैं कार्ड्स शफल करूंगी तब तक आप लोग मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, विजुलाइज करिए अपने पार्टनर का फेस और प्रे करिए कि अगर जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो और आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, राइट? मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, आपके पास जब भी ये आएगी मेरी रीडिंग, ठीक है, तब से ही आपसे रिलेट करेगी। जब भी आप मेरी रीडिंग को देखोगे उस टाइम पे ही आपसे रिलेट करेगी। टाइमलेस होती है रीडिंग और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं क्रश के ऊपर बनाओ, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, इस पे बनाओ, मैरिड पे बनाओ। ऐसा नहीं है डियर, मैं एनर्जीज लेती हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप से, आपकी लाइफ से क्या चीज़ मेरी रीडिंग मैच करती है ना, उसको आप पिकअप कर लो और जो चीज़ आपसे मैच नहीं करती है उसको साइड कर दो, ठीक है, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। फाइन, तो ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड, हस्बैंड वाइफ, क्रश, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके लिए है, ठीक है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों देख सकते हैं। फाइन, ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले ब्लॉकेजेस ही देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है। ओके,
क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कार्ड वापस रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस पता चल चुके हैं कि क्लियर दिख रहे हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं। मे बी आप जिससे डील कर रहे हो वो मैरिड हो सकता है, ठीक है, या मैरिड हो सकती हैं। आप जिससे डील कर रहे हो वो अपनी फैमिली की वजह से शांत है। फैमिली हो सकती है ब्लॉकेज, ठीक है। फैमिली में कोई फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, फेमिनिन एनर्जी है। दो एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। एक तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और डोमिनेटिंग है। वो अपनी हुकूमत बना के रखना चाहती हैं या चाहते हैं, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं ये बोल दूँ आपको कि एक लेडी की एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लेना कि कौन हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर बीच में आड़े आ रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ खुद देखनी है। फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपके अगर पार्टनर मेल है तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर फीमेल भी है ना तब भी यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मे बी उनकी सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, ठीक है, कोई भी है फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर जो आपके रिश्ते में मेरा गला खराब है, ठीक है, जो आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में ना बीच में आड़े आ रही है। आड़े इन द सेंस किसी तरीके का इन्फ्लुएंस भी कर रही है। यहाँ पर मून की एनर्जी भी है। आप दोनों के रिश्ते में इन्फ्लुएंस हुआ है किसी का, राइट। मून से ये भी पता चलता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसके आप गोद में देख सकते हो कैट है, ठीक है। अगर एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पर, चलो यहाँ पर आपको बटरी कलर की कैट दिख रही है मगर ये एक्चुअल में ब्लैक कैट होती है। और दूसरा यहाँ पर ना अगर कहा जाए तो मे बी शायद ये ऐसा कोई ऑरा क्रिएट कर रही होगी जो फेमिनिन है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है आपके पार्टनर के ऊपर, जिस वजह से आपका पार्टनर का ना दिमाग सो चुका है इन द सेंस ये हो रखा है कि वो टोटली इस फेमिनिन की एनर्जी में है, इस फेमिनिन की एनर्जी में कि इन्हीं की साइड ही पूरे झुके हुए हैं, आपकी तरफ है ही नहीं। आपकी तरफ से ना टोटली इन्होंने अपना माइंड, जैसे कहते हैं ना, हटाने की कोशिश रखी हुई है, क्योंकि ये फेमिनिन जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इनको ना कंट्रोल कर रही है, किसी तरीके से ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि ये आपकी तरफ जा ही ना पाए, ये आपकी साइड देखे ही ना और आपकी तरफ किसी भी तरीके का ना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं अपनी। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है और ये अपनी फैमिली में इन्वॉल्व है। मैरिड यहाँ से पता चलता है, ठीक है, मैरिड हैं। एम्प्रेस यहाँ पर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना इन्वॉल्व फील करते थे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपसे ही इमोशंस कनेक्टेड फील होते हैं, ठीक है। यहाँ से नहीं होते हैं, इस फेमिनिन से नहीं होते हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन फील, राइट। इनको कहीं ना ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अगर हम किसी भी रिश्ते में रहते हैं, सपोज करो अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, ठीक है, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहा है कि मैं कंट्रोल करके रहूँगा, मैं कंट्रोल करके रहूँगी अपने पार्टनर को, ठीक है, आमने सामने अगर दो पार्टनर हैं तो वहाँ ना बंदिशें लगती हैं कि मुझे कंट्रोल करके रखा जा रहा है, मैं ऐसे ना करूं, मैं वैसे ना करूं, मैं ज़्यादा देर ऑनलाइन ना रहूं, मैं उससे बात ना करूं, इससे बात ना करूं। कहीं ना ये चीज़ें जब कंट्रोलिंग में आती है ना तो वो रिश्ता रिश्ते जैसा नहीं लगता है, बंदिश लगती है, राइट। और जब कोई सामने वाला दो पार्टनर में से कोई एक बंदा किसी को ज़्यादा नीचा दिखाने लगता है ना, नीचा इन द सेंस ऐसे दिखाने लगता है कि मेरा ही सब कुछ है, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो बोलती हूँ ना वो टॉप पे होता है, मेरा बोला हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, मेरी करी हुई चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। तुम क्या करते हो, तुमने अपनी लाइफ में क्या करा है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो। जब
सामने दो पार्टनर में से कोई एक पार्टनर किसी को नीचा दिखाने लगता है ना कहीं ना वो इमोशंस धीरे धीरे ना कम होने लगते हैं किसी एक पार्टनर को लेकर। तो वो चीज़ ना यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से भी दिख रहा है इस फेमिनिन को लेके, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अब ये कोई भी हो सकती है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि लोग ना अपनी अपनी ना हिदायतें देना शुरू कर देते हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब वो फेमिनिन कोई भी हो सकती है इनकी लाइफ में, ये इन्हें कहीं ना बहुत ज़्यादा हर्ट फील कराता है। आपने इन्होंने जब आप पे कंट्रोल रखा किसी तरीके का, आपने इनका कंट्रोल कहीं ना कहीं सहा है। आपको कोई चीज़ें इनकी जो पसंद नहीं आती थी ना, वो तक आपने करी है। आपने इनके अकॉर्डिंग चलने की बहुत कोशिश करी है। इनको जो पसंद आता था आप वैसे करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। आप सब लोग बहुत अच्छे से स्मार्ट हो, आपको पता है कि इन्होंने आपको क्या क्या बोला होगा इमोशनली और फिजिकली, ठीक है। जो जो आपने इन्होंने कहा होगा आपने वो सब करा होगा, ठीक है। एम्प्रेस का तो कहीं मुकाबला ही नहीं होता है किसी भी चीज़ में, कि एम्प्रेस फिजिकली और इमोशनली अपने पार्टनर को किस तरीके से किस हद तक अपना दे सकती है, ठीक है। वक्त, प्यार, काइंडनेस, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है। तो इनके कहा जाए ना कि इनको दिक्कत क्या है आपकी तरफ आने में, तो वो कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के वजह से आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके बच्चे भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। अगर ये इसकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, डिप्रेस, स्ट्रेस, ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज़ में है भी ना, आपको लगता होगा ये तो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत हैप्पी फील करता होगा, करती होगी। आपको एक बार बता दूं, कई बार जो दिखता है ना वो हकीकत नहीं होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जो दिखता है वो हकीकत नहीं होती है। कई बार दुनिया को दिखाने के लिए ना इंसान खुश रहने की कोशिश करता है, ठीक है। बिहाइंड द सीन कुछ और चीज़ भी होती है, वो ये है आपका पार्टनर जिसे ये देना है कप प्यार का, किसको? आपको, जो वो ये दे नहीं सकता, ठीक है, दे नहीं सकता। मून की एनर्जी में मिस बहुत करता है आपको, दे नहीं सकता फेमिनिन एनर्जी की वजह से, ओके। इस वजह से मे बी ये बंदा या बंदी जो भी है, ये सिर्फ अपने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा शांत रहता होगा या रहती होगी, सिर्फ इन्हीं की वजह से। जैसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की वजह से वो ऐसी एनर्जीज में कैद है। फाइन, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बहुत तेजी से, मगर क्या कर सकता है बेचारा या बेचारी, बस चुके ही हैं दिल देकर भी आपको, आप लोगों को, ठीक है। एनीवेज, करेंटली क्या सोच रहे हैं, ठीक है, ये देखने की कोशिश करती हूँ। अगर मजबूरियाँ हैं भी, क्या इन मजबूरियों में अगर आप लोग अलग हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप भी नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ अगर ऐसी चीज़ है, तो क्या उनकी एनर्जीज में आपको लेकर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या सोचते हो आपके बारे में।
किसी ने मुझे कमेंट करा था कि मैम क्या प्यार व्यार ये सब चीज़ें फालतू है, बकवास है, कैरियर पे रीडिंग बनाओ। उन जनाब को मैं ये बोल देना चाहती हूँ, कैरियर पे रीडिंग बनाओ, मैंने बनाई थी, लोगों को पसंद नहीं आई। ठीक है, जो चीज़ में ज़्यादा दुखी होता है, अगर आपको कैरियर से इतनी वो चीज़ है तो आप पर्सनल रीडिंग ले लो, किसी से भी ले लो, मुझसे ले लो, किसी से भी ले लो, सेशन ले लो, राइट। अब जो इंसान जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है तो मैं उस चीज़ पे ही फोकस करूँगी, ठीक है ना। और आपने कहा कि प्यार व्यार फालतू है, प्यार फालतू नहीं होता, ठीक है। जिसने भी ये बोला था, जो भी थे वो, ठीक है, बॉय गर्ल जो भी था, उनको मैं बता दूं, अगर प्यार जिंदगी में नहीं है ना, जिंदगी जीने का मन नहीं करता। कमाते रहोगे, क्या करोगे कमा के? जब घर आओगे, सुकून के 2 शब्द बोलने वाला कोई नहीं होगा प्यार से, किस बात की कमाई? आप बताओ, बिना प्यार की जिंदगी है? मैं तो ये कहती हूँ सेल्फ लव करो। मेरे को तो लगता है आप खुद से भी प्यार नहीं करते होगे, जिसने ये बात बोली है वो तो खुद से भी प्यार नहीं करते होंगे, क्योंकि जो प्यार के लिए इतना इस तरीके से बोल रहा है फालतू। मैं उस बंदे का 2 बार सुन चुकी हूँ ये कमेंट, मैंने रिएक्ट नहीं करा। आज मैंने कहा कि चलो बोल देती हूँ। तो प्यार होना बहुत ज़रूरी है, किसी से करो ना करो, खुद से तो कर लो, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन निकालो खुद को पैम्पर करने के लिए, किसी से नहीं कर सकते तो खुद से कर लो। प्यार बहुत ज़रूरी है, बिना प्यार के तो ज़िंदगी अधूरी है, अदावर्स है। क्या बात बनी ना, लाइन पे लाइन। करेंट फीलिंग्स, वाह, करेंट फीलिंग्स में मैं बता देती हूँ, ठीक है। करेंट फीलिंग्स में ये है, जज्बात उमड़ रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, राइट।
बेवकूफ़ी इन द सेंस मतलब ये कि उन्होंने मे बी शायद आपको वैल्यू ना करके फैमिली को वैल्यू कर दिया। फैमिली को वैल्यू करना भी चाहिए, ठीक है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो वो पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट रखा भी जाता है, ठीक है। बच्चे हैं, फैमिली है, समाज को देख के शादी करिए, समझ में आता है। मगर इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैं बैलेंस बना नहीं पाया, बैलेंसिंग का कार्ड नहीं है, मगर यहाँ कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पाया या बना पाई। इन्हें ये लग रहा है कि मैंने प्यार तो कर लिया, प्यार तो हो गया था मुझे अपने पार्टनर के साथ, राइट, ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। मगर ये आपको बिना कोई रीज़न दिए, बिना कोई कारण, बिना कोई कारण के आपको बिना कुछ बताए करे ना निकल लिए, ठीक है, बिना कुछ बताए करे निकल लिए ये आपकी लाइफ से। और आपको कुछ बताया भी नहीं कि ये क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रही हैं, ठीक है, कि क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रही हैं। इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, चले गए, चली गई, राइट। और इन्हें ये एटलीस्ट बता देना चाहिए था कि ये क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है। एटलीस्ट ये बता ही देते कि मेरी फैमिली है या जो भी कुछ है, या मेरी फैमिली में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फैमिली में किसी को पता चल चुका है कि आपका इनका रिलेशन है। मेरे को आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा कुछ पता चल चुका है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और दूसरी चीज़, ये कहीं ना आपकी तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती, ठीक है, इनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। और दूसरी चीज़, इनको ये भी लग रहा है कि एक तो इनके अंदर अकड़ बहुत है, ईगोस्टिक बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ईगो बहुत है इनके अंदर। और दूसरा ये कि ये एम्परर की एनर्जी में बैठे हैं, फादर फिगर होंगे, ठीक है, मैरिड होंगे, ऑलरेडी पहले पता चल चुका है, करंट एनर्जीज में भी पता चल रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गया तो था छोड़कर, खुद से ही मैंने कट ऑफ करा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आपका या तो नंबर डिलीट करा होगा, खुद से नंबर डिलीट कर दिया होगा, खुद से आपको ब्लॉक कर दिया होगा। इनकी साइड से पहल हुई होगी इन सब सिचुएशन की, कि आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं ये, या आपको आपका नंबर डिलीट कर दिया होगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इनकी साइड से हुआ है, आपकी साइड से नहीं हुआ है ये, राइट। इनको अब ये लग रहा है कि करा तो सब कुछ मैंने है, ठीक है, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं अपने पार्टनर की साइड, किस तरीके से जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा। हिम्मत नहीं हो रही है वापस से कंटिन्यू करने की, आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। और ये ना कहीं एक सैड एनर्जी में भी बैठे हुए हैं। इनके अंदर ये लग रहा है कि पास्ट में ऐसा मैंने क्या ऐसी चीज़ बोली थी, इनको कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लग रहा है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला था पास्ट में कि जो ये ना गिल्ट फील कर रहे हैं, इन्हें रिग्रेट फील हो रहा है, इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ करा है, इन्होंने कुछ ना कुछ करा है जो आपको इनकी रियलिटी पता चली है, ट्रुथ कहते हैं ना, इनके बारे में कुछ ट्रुथ पता चला है। मे भी शायद आपको ये पता चला हो कि ये मैरिड थी, ठीक है, ये ट्रुथ पता चल सकता है। या आपको ऐसा लगा होगा कि ये ऑलरेडी मेरे साथ रहते रहते भी ये कहीं और इन्वॉल्व हो रखे थे। कई बार होता है ना कि आपके साथ कनेक्शन में रहते रहते भी ये किसी और के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ भी थी। और दूसरा मैरिड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि आपके कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है मैंने मेहनत बहुत करी थी इस कनेक्शन में, इनको ऐसा लग रहा है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने इतनी मेहनत करी है आपके कनेक्शन में, एफर्ट्स नहीं डाले हैं, आप लोगों ने डाले हैं, ठीक है। आपने बहुत चेस करा है अपने पार्टनर को, बहुत वेट करा है, बहुत इंतज़ार करा है, कॉल पे कॉल करी होंगी, मैसेज पे मैसेज करे होंगे, बात करने के लिए किसी भी वे में मिलना है, बात करनी है, ठीक है। अब जब आपने बात करना छोड़ दिया तब इनके कॉल मैसेज आए होंगे, फिर आपने रूडली बोल दिया होगा मुझे नहीं मिलना, मैं बात नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता, या आपने ऐसे कह दिया होगा
अगर आपको पता होगा ये ऑलरेडी मैरिड है तो आपने ये कह दिया होगा कि जाओ अपनी फैमिली में ही इन्वॉल्व हो जाओ और हमारी साइड से बिल्कुल कनेक्शन कट कर दो, कुछ ऐसा आपने बोल दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ पता चल रही है, राइट। तो मे बी इन्हें गुस्सा आ गई हो, ठीक है। एम्परर की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी में बैठते हैं ये, ठीक है। गुस्सा आ गई होगी इन्हें, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे कट ऑफ करना शुरू करा, मगर बहुत धीरे धीरे, एकदम कट नहीं करा, धीरे धीरे। कुछ टाइम बाद इन्होंने आपका नंबर डिलीट कर दिया होगा या आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है। वेरी गुड, यही एक सॉल्यूशन होता है, ब्लॉक कर दो या नंबर डिलीट कर दो, ठीक है। इन्हें अब पछतावा हो रहा है, जब ये इन्होंने सोचा होगा कि मैं आपसे मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, मगर मैं हकीकत बताऊं ये नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रह के इनको आपकी याद आ रही है, मिस कर रहे हैं ये आपको, ठीक है। इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन है आप लोगों का इनके साथ, ऐसा लग रहा है इन्हें कोई ना कोई कनेक्शन है इनका, और ये कनेक्शन है इनका, और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। इन्होंने आपको कंफर्म है कि ब्लॉक करा हुआ है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने आपको पक्का ब्लॉक करा हुआ है, पक्का है कि नंबर डिलीट करा होगा आपको, और सोशल साइट से आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, कंफर्म है ये। और ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने जैसे ब्लॉक कर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं शायद अब आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अनब्लॉक कर देंगे कि ये सोचेंगे कि अनब्लॉक कर देता हूँ या कर देती हूँ, मे बी आप कभी मैसेज इन्हें ड्रॉप कर दो, ठीक है। आप मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो इनकी हिम्मत थोड़ी सी हो जाएगी कि आपसे बात कर लें, क्योंकि इनकी इच्छा तो हो रही है आपसे बात करने की, राइट। ये चीज़ नज़र आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, ये यहाँ पर पता चल रहा है, बहुत से लोगों का हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है आप लोगों का, तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि मे बी आप फिजिकली दूर हों, ठीक है। बहुत टाइम से आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा होगा, फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के नहीं देखा होगा, महसूस नहीं किया होगा, ठीक है। एक दूसरे को महसूस नहीं किया होगा। अब पहुँच जाना अपने डर्टी माइंड में, ठीक है, महसूस नहीं किया होगा। और दूसरी चीज़, नो कांटेक्ट, बात ही नहीं हुई होगी। कुछ लोगों की 3 महीने 6 महीने से बात नहीं हो रही होगी, 3 महीने से बात नहीं हो रही होगी, 4 महीने से बात नहीं हो रही होगी। कुछ लोगों की 2 साल 3 साल से बात नहीं हुई, कुछ लोगों की 8 महीने से बात नहीं हुई है, ठीक है। 1 साल से बात नहीं हुई है, 7 महीने से बात नहीं हुई है, 1 साल तो कंफर्म है किसी की नहीं हुई है, 6 12 मंथ 1 ईयर, ठीक है। ये उनकी यहाँ पर मुझे दिख गया करेंट एनर्जीज में स्ट्रेंथ नहीं है बंदे के अंदर, ये बंदी के अंदर, ओके। क्या वो आपको, वैसे तो मिसिंग पता चल गई, फिर भी मैं देख लेती हूँ क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। ये कार्ड मेरे थर्ड पार्टी बन के दूसरे में क्यों आ जाते हैं पता नहीं। ओके, 2 कार्ड आए, ठीक है, ले लेते हैं, 2 आए तो। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? अरे भाई, जगलिंग तो छोड़ दो, कब तक जगल करोगे? सारी जिंदगी जगल करते रहेंगे तो जगलिंग ही जगलिंग होती रहेगी। मे बी आपके पार्टनर भी टैरो देखते होंगे, वो भी टैरो देखते होंगे,
2 कार्ड और चाहिए। चलो 2 ही आ गए, दोनों ले लेते हैं। ठीक है, आउटकम में नाइट ऑफ कैलिसिस आया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत है। ठीक है, चंद्रमा जी आ गए हैं, मिसिंग एनर्जी। ठीक है, द मून, फाइन मून पहले भी आया था। 4 ऑफ कैलिसिस। ठीक है, बहुत सैड है, उन्हें चाहे कोई भी ऑफर करें, ऑफर इग्नोर। ठीक है, इग्नोर करा जा रहा है, कोई ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी अगर जैसे थर्ड पार्टी अगर आपके कनेक्शन में है, अगर कुछ है जो आपको पता होगा। ठीक है, अगर वो भी इनको ऑफर कर रही है तो अपनी यादों में खोए हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स को मैं अच्छा नहीं समझती हूँ। ठीक है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्ड्स के कलर चेंज होते हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप में यानी कि 7 ऑफ कैलिसिस कप्स, यानी कि इसमें ये चीज़ आ रही है, ये ना डे ड्रीमिंग करते हैं आपको सोचकर कि मैं अगर मिलूँगा या मैं मिलूँगी तो मैं ऐसे बात करूँगी और सॉरी फील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा क्लोज आने की सोचते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा फिज़िकली इन्वॉल्व होने की भी इनकी चाह होती है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो इन्हें लग रहा है कि मैंने किसी के चक्कर में आपको छोड़ा। ठीक है, ये इन्हें बेवकूफ़ी वाला पन लग रहा है अब, राइट नाउ। ठीक है, तो इन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है कि इन्होंने क्या चीज़ खो दी। ठीक है, एक प्रीशियस डायमंड खो दिया। डायमंड, आई हेट डायमंड्स। ठीक है, मुझे डायमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लाइन चेंज करूँगी। ठीक है, ये मेरे हिसाब से मैं प्रीशियस डायमंड नहीं बोलूँगी। मेरे को डायमंड्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये बोलूँगी कि मैंने एक बहुत खूबसूरत, जैसे मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, मैं गोल्ड बोलूँगी। मैंने, पता है क्या है, मेरे व्यूअर्स गोल्ड हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि आप लोग ना इतना तपते हो, तपना मतलब तड़प से भगवान आपको इतना पेन देता, आप कहते हो ना मेरी लाइफ में पेन क्यों, मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पता है क्यों? यूनिवर्स उनको ही सबसे ज़्यादा पेन देता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हो, लड़ तो आप ही सकते हो ना। कमज़ोरों को अगर दे देगा पेन तो लड़ने की शक्ति का है उनके अंदर। पेन उनको ही मिलता है जिनके अंदर काबिलियत होती है लड़ने की। तो आप लड़ के तप के सोना बन रहे हो, पता है आपको, जो मुझे पसंद है और मुझे आप लोग पसंद ही हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब उन्हें लग रहा है कि मैंने इतनी कीमती चीज़ खो दी, राइट, आप लोगों को खो दिया। इन्हें ये कहीं ना कहीं लग रहा है। क्रॉस रोड पे महाशय अभी भी खड़े हुए हैं, खोने के बाद भी इन्हें क्रॉस रोड कहीं ना कहीं हिला रही है, फिर भी क्रॉस रोड पे खड़े हैं। एक बार इनको ठोकर खाने दो, एक बार ठोकर खाने दो। ठीक है, हाई प्रीस्ट, मिस्टीरियस टाइप का भी होगा आपका पर्सन। गुन्ना देखता रहता होगा या देखती रहती होगी, जब आप बात करते होगे ना तो आपको ऐसे ही देखते रहते होंगे। ठीक है, मुंह से, अपने फूटे मुंह से कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, आपकी बातें सुनाना एक चीज़ ये भी हो सकती है। एक्सप्रेसिव कम हो सकते हैं। ठीक है, कोल्ड इमोशंस, मगर ऐसा लग नहीं रहा है ये बंदा कोल्ड इमोशंस वाला होगा, दिखाता बहुत होगा, अंदर से फायरी एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा, अंगारे। ठीक है, हाई प्रीस्ट आई है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कुछ पका रही हैं इन द सेंस होता है
इसका मतलब ये होता है कि मे बी शायद ये कुछ अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइज करना, ये सारी चीज़ों को अगर ये जानते हैं या जानती हैं, स्पेल्स गंदी चीज़ों में स्पेल्स नहीं, ब्लैक मैजिक में नहीं, वाइट मैजिक में स्पेल्स, अफर्मेशंस अगर ये जानते होंगे या जानती होंगी, मे बी ये आप पे आजमा रहे होंगे कि आप इनकी वाइफ में कन्वर्ट हो जाए। मैं ये कह रही हूँ, टच वुड, हो जाओ, ठीक है। आप इनकी लाइफ में कम बैक कर जाओ, ठीक है। ये चीज़ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, मगर अकड़ इतनी है कि ऐसे नहीं होना है, ठीक है। अकड़ बहुत है। मे बी आपके कनेक्शन में है ना, एक फीमेल ही फेमिनाइन की एनर्जी इतनी नहीं दिख रही है, वो तो है ही, ठीक है। बाहर के लोग भी बहुत इन्वॉल्व हैं। एक तो आपके पार्टनर ने एक फजीदा पता है क्या करा है, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में किसी तीसरे और को बताया, या तो फिर जैसे कहते हैं फ्रेंड सर्कल में हम बता देते हैं, फ्रेंड सर्कल में बता देते हैं कि देख मेरी गर्लफ्रेंड है, देख मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं बताना चाहिए, पता है। अगर कई बार ट्रू लव होता है ना आप लोगों का, तो कोई तीसरा जाके ना चिढ़ जाता है कि इन दोनों का इतना कनेक्शन प्योर कैसे है, इतना ऑनेस्ट कैसे है। तो कई बार ना चिड़न हो जाती है किसी सामने वाले को, तीसरे चौथे बंदे को फ्रेंड सर्कल में, कि यार हम तो अपनी गर्लफ्रेंड अपने क्रश के साथ टाइम पास कर रहे हैं, इसको इतना प्योर लव कैसे मिल गया। हमारी गर्लफ्रेंड हमारे बॉयफ्रेंड तो हमसे बड़ा खर्चा ये सब करवाया जाता है, इसको इतनी प्योर, इतनी अच्छी और विदाउट खर्चा पानी ऐसी वाली तो कोई मतलब इसको कैसे मिल गई या मिल गया, इतना कनेक्टेड फील करवाने वाला कैसे मिल गया या मिल गई। कभी भी अपने कनेक्शन को किसी तीसरे को मत बताओ, ठीक है। आज की डेट में आपके कनेक्शन से कोई भी खुश नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फील करी है कि अपने फ्रेंड सर्कल्स में कि कोई भी किसी के उसमें कनेक्शन से अच्छा खुश नहीं होता है। अपने कनेक्शन को ना ऐसे रखो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी की नज़र ना लगने दें, उसको एक जैसे बॉक्स में बंद करके हिफाजत से हम किसी चीज़ को रखते हैं ना, ऐसे अपने कनेक्शन को ना बंद करके अपने तक सीमित रखो, अपने पार्टनर तक सीमित रखो। ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में होनी चाहिए, किसी तीसरे या चौथे के बीच में नहीं होनी चाहिए कि आप दोनों की बातें वहाँ जाके रिवील हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, इनके माइंड में ना किसी ने ट्रिगर करा है इनको कि आपके बारे में अच्छा नहीं बोला गया है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करा गया है, ठीक है। ये कहीं ना इसी इन्फ्लुएंस में आके ना बहुत सी चीज़ें इनके माइंड में करी गई हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ हटना शुरू हुए हैं। कि जैसे किसी ने कह दिया होगा, अरे कहाँ इतने प्यार के चक्कर में पड़ रहे हो, या पड़ रहा है या पड़ रही है, टाइम पास करो, छोड़ो, अपनी फैमिली पे ध्यान दे। कहाँ जा रहा है उस लड़की के पीछे, कहाँ जा रही है उस लड़के के पीछे, इस टाइप की ना चीज़ें बोली होंगी, या मौज मस्ती कर और निकल ले। बहुत गंदी हिदायत होती है ऐसे फ्रेंड्स की, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बहुत गंदे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स से तो फौरन कट ऑफ करना चाहिए। जो आपकी लिए अच्छी इंटेंशंस ही ना रखे तो वो फ्रेंड्स ही नहीं है, राइट। किंग ऑफ कैलिसिस को क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ कैलिसिस है, राइट। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये किंग आपको बाय एक्शन अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। बहुत इनके अंदर ना एक जज्बात उमड़ रहे हैं, ये चाहते ही हैं कि ये आपसे एक तरीके से ऐसे चाहते हैं कि मैं बस आपसे ये ना मिल लें, आपको एक बार देख लें, आपको बहुत टाइटली हग करना चाहते हैं, ठीक है। आपको महसूस करना चाहते हैं और आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कितनी हद के पार तक ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गुस्सा भी आता है इन्हें, खुद पे भी आप पे भी। खुद पे इसलिए आता है, मैं इतना मिस क्यों कर रहा हूँ, इतनी मिस क्यों कर रही हूँ, जब इसने मेरे को वैल्यू नहीं करा, इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो वाई मैं क्यों मिस कर रहा हूँ। मगर कहीं ना कहीं खुद पे गुस्सा आने के बाद आप पे गुस्सा आती है। अगर मैं चुप हो गई
तुम नहीं मैसेज कर सकते, ये क्यों नहीं मैसेज कर सकती, ये क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं कर रहा, ये कोई एक्शन ले ले, एक मैसेज कर दे, एक मैसेज कर दे, आप एक मैसेज कर दो तो ये फटाक से आपकी तरफ आ जाएंगे कि हाँ ठीक है। मगर आएंगे ना तो अकड़ वाले में आएंगे, अकड़ वाले में, कि मन से तो बहुत खुश हो जाएंगे, जैसे आप मैसेज करोगे ना तो एकदम देखेंगे कि हाँ मैसेज आ गया, बहुत खुशी खुशी, बहुत खुशी होगी। मगर कहीं ना आपको ऐसा रिएक्ट करके दिखाएंगे, हाँ ठीक हूँ, ऐसा कुछ दिखा के आपको कर देंगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में, ठीक है। जो आपने इक्वालिटी करी थी ना, ये आपको रिटर्न करना चाहते हैं। करो करो, रिटर्न करो, रिटर्न करना चाहिए। पता है किसी का लेके नहीं बैठना चाहिए इस तरीके से कि तुम किसी का प्यार लेके बैठ जाओ फिर उसे रिटर्न ना करो, बड़ी खराब बात है। ठीक है। ये मैं ये देखती हूँ कि इस कनेक्शन का आउटकम, राइट, आउटकम देखते हैं। इस कनेक्शन का आउटकम, राइट, इस कनेक्शन का आउटकम ये है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, राइट, आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, स्पाई करते हैं आपको, ठीक है, स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। और कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है अगर आपने ब्लॉक करा है तो ये चीज़ का भी देखते हैं कि क्या आपने इन्हें अनब्लॉक करा, कोई डीपी लगाई है आपने, कुछ इनसे रिलेटेड लगाइए तो ये खुश हो जाएं, कुछ प्यार मोहब्बत का ऐसा लगा है जो इन्हें लगे कि ये मुझसे रिलेटेड होगा तो बहुत ज़्यादा उछल के कूदेंगे। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपको चूज़ करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस फिर बता रहा है आप लोगों का, अलग अलग कंट्री सिटीज़ में रह सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर पास पास भी रहते होगे तो फिर दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ट्स, बंदा मेच्योर तो है, इमेच्योरिटी दिखाता है, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। 7 ऑफ वॉन्ट्स, जो ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। पॉजेसिव हो रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है इतना वक्त हो गया है, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया होगा, कोई और पार्टनर आपने चूज तो नहीं कर लिया होगा, ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्हें लग रही है। 8 ऑफ वॉन्ट्स, मैंने कहा ना, देखो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ट्स, 8 ऑफ वॉन्ट्स अगेन आया है, बार बार आ रहा है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक से अनब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर आउटकम में यही नज़र आ रहा है कि मे बी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, फाइन। यहाँ पर 10 ऑफ एथेम्स, लास्ट में मैंने लास्ट रीडिंग में, लास्ट टू लास्ट पता नहीं कौन सी रीडिंग में मैं बोला था ना, अधमरा। लोगों को बहुत हंसी आई थी, हंसी तो मुझे भी आई थी बाद में। ऐसे ही कुछ फीलिंग हो रही है कि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, इन्हें ना अधूरा अधूरा महसूस हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जी रहा हूँ तो बस ये है कि डेली का रूटीन, उठो, जॉब पे जाओ, बिजनेस पे जाओ, डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर आ जाओ, खाओ पियो सो जाओ, बस ख़त्म। कोई वो ही नहीं है कि कोई 2 शब्द प्यार के बोल ले, थक हार के आओ घर, 2 शब्द प्यार के बोल ले,
थका हार के आओ, कोई प्यार से गले लगा ले। कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है कि कोई एक प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं कर रहा कोई मुझसे, ये फील हो रहा है। ये चेंज करेंगे अपनी वक्त को, ठीक है। हाई प्रीस्टिस आई थी, अब हाई प्रीस्ट भी आ चुके हैं, ठीक है। दोनों में भी ट्राई लग रहा है, आप दोनों के दोनों ने मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांग हो रही है आप लोगों की, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो एक दूसरे को। मे बी इन दिनों फुल मून के बाद से आप लोगों के अंदर मे बी शायद बहुत ज़्यादा मिसिंग और पॉजिटिव एनर्जीज कुछ लोगों के अंदर आई होगी। आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना ऐसी भी चीज़ लग रही है कि मे बी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है आपको लेकर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उनके अंदर आपके प्यार को लेकर, आपकी केयर को लेकर, आपकी थिंकिंग, आपके लिए थिंक करना शुरू कर रहे हैं, वो भी इन पॉजिटिव वे में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। जो उन्हें बंदे या कोई भी लोग उनको इन्फ्लुएंस करते थे, फ्रेंड्स या उनके खुद के थॉट्स भी कह लीजिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनको अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, आप सही हो, ठीक है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, ये चीज़ नज़र आ रही है, राइट। 2 महीने बाद किसी का कॉल मैसेज आ सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ होप ऐसी मत लगाओ, बाकी मैनिफेस्ट करते रहो, अफर्मेशंस करो, जो मैं डालती हूँ उनको करने की कोशिश करो। आएगा, ज़रूर आएगा। पॉजिटिव सोचो, ज़रूर आएगा। प्यार सच्चा होता है तो ज़रूर आएगा ही आएगा, ठीक है। 10th मंथ में हो सकता है, 10 2 टाइम्स आया है 10 मंथ में। 7 चल रहा है, यानी कि चल नहीं रहा, सॉरी, आने वाला है जुलाई में। किसी कुछ लोगों के लिए जुलाई में हो सकता है। 8 मंथ, 8 बहुत बार आ रहा था, ठीक है। और अक्टूबर में आ सकता है किसी के लिए मैसेज, फाइन। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज में देख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज देखती हूँ रोहित के डेक से, बोल दिया मैंने, ठीक है। मैं रोहित के डेक यूज़ ना करूँ तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है, मैं यूज़ कर रही हूँ, फाइन। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर, अमरजीत ने भी ना मुझे कैसे कार्ड्स दिए हैं, या तो मैं अब्रॉड में बैठी होती तो सही था, तो सही था, अदरवाइज कितना छुपा छुपा के दिखाऊं। म्यूचुअल एनर्जी, ये बात है, पता ही लग रहा है। मैं तो अपने व्यूअर्स की एनर्जीज को जानती हूँ बहुत अच्छे से। किसी ने कहा था कि मैम आप सॉन्ग्स भी करो, सॉन्ग्स भी हमें बताया करो ना। भाई मैं वैसी टैरो रीडर नहीं हूँ मैं सॉन्ग्स डालूँ, सॉन्ग्स पसंद नहीं आते हैं मुझे, ठीक है। ये कबीर सिंह टाइप की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। सॉन्ग्स आप सुनो, मेरे सॉन्ग्स इंग्लिश होते हैं और वो भी बहुत अलग होते हैं, मैं सॉन्ग्स नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का सॉरी, इस चीज़ के लिए मैं सॉन्ग्स आप किसी और टैरो रीडर्स डालते होंगे तो आप उनका देखना। सॉन्ग्स, आपका पार्टनर क्या आपके लिए सॉन्ग गाएगा? अजीब नहीं लगता आपको? आप वो याद करो कि आप दोनों जब साथ होते थे तो वो कौन से सॉन्ग सुनते थे, आप वो सुन लो ऐसे करके, ठीक है।
एनीवेज म्यूचुअल एनर्जीज में ये आ रहा है कि न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एस ऑफ सॉर्ट्स, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, थोड़ा गुस्से में बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ना फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो अकेला महसूस कर रहे हैं। राइट, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और द लेडी, ठीक है, एम्प्रेस, आप दोनों एक दूसरे के प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप दोनों फिर से वो लम्हा जीना चाहते हो जो आप पास्ट में जीते थे एक दूसरे के साथ, ये चीज़ यहाँ पर पता चल रही है, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर तो अब तक आपकी पिक्चर्स देखते थे कि आप उनके पास अगर आपकी फ़ोटोज़ हैं तो वो आपकी पिक्स देखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। अब मुझे लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो भी देखते हैं अपने पार्टनर की पिक्स। देखो मुझे सब पता चल रहा है आपके बारे में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। वर्क करना चाहते हो आप भी अपने रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वर्क करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन पे। गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर ने, चुप ज़रूर होंगे आपके पार्टनर, साइलेंट मोड पे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल चुप हो रखे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बंदा कहाँ चला गया, अंडरग्राउंड हो गया है, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट मौन, ठीक है। आओ भैया कार्ड, अमरजीत के कार्ड यहाँ पर है, द वर्ल्ड। पहली बात, एक तो वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया, आप उनकी दुनिया हो। अब जब जहाँ बात दुनिया की हो जाती है इसके आगे तो क्या बात कहने की होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही ना किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन में हो। अगर आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड है, तो आप दोनों का ना जिनके साथ आप बंधे हुए हो ना वो कार्मिक है कनेक्शन, राइट, ये चीज भी बताता है। किंग ऑफ कप्स, दोनों के दोनों क्या बाय एक्शन ही अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे? मुझे सोच के ना फीलिंग आ रही है कि आप दोनों के दोनों ना बाय एक्शन अपना लव एक्सप्रेस करोगे, ये यहाँ पर पता चल रहा है, राइट। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके भी दोस्तों ने फजीदे बनाए हैं, इनके दोस्तों ने भी फजीदे बनाए हैं। मेरी बात सुनो, अपने अपने दोस्तों को मारो लात, दोनों है ना एक बार मिलके बैठ के कर लो बात, वाह, दोनों मिलके एक बार बैठ के ना बात कर लो, क्लियर कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। किसी की मत सुनो, पता है आजकल लोग आग लगाने में बहुत माहिर हैं, ये बात समझ क्यों नहीं आती आप लोगों को। बैठ के बात करो, क्लियर करो, क्या पता मामला सुलझ जाए, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आपको भी पता है किसी ने कुछ करा है, उन्हें भी पता है किसी ने कुछ करा है, ठीक है। द मून, दोनों एक दूसरे को इतना मिस कर रहे हैं। फुल मून वाले दिन आप लोगों की एनर्जीज बहुत हाई हुई हैं मिसिंग में, ओके ओके। लास्ट में मुझे तो ये चीज़ें लव मैसेजेस बेकार लगते हैं, पता है। लव मैसेजेस मेरे को क्या अच्छे लगते हैं, लव मैसेजेस मेरी नज़र में वो होते हैं जो एक अंदरूनी दिल से अपने पार्टनर के बारे में सोचकर कुछ बातें याद आती हैं ना कि उसने उस टाइम पे वो बात बोली थी, मेरे लिए वो लव मैसेजेस होते हैं। ये मैं आपको लव मैसेजेस आपकी तसल्ली के लिए पढ़ के बताती हूँ कि ठीक है, वो आपको ये कहना चाहते होंगे, उनकी फीलिंग्स ये होती होंगी, मगर मेरी नज़र में लव मैसेजेस वो होते हैं जो कभी आपके पार्टनर ने आपके साथ रहते हुए आपको कभी महसूस कराए होंगे, वो शब्द कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, वो लव मैसेज हैं। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या कुछ भी किया, कहना आसान होता है मगर एक बार करके देखो, उसके कुछ अच्छे पलों को याद करके देखो,
उसने कभी तो आपके साथ कुछ अच्छा किया होगा ना, वो चीज़ याद कर लो और उसे माफ़ कर दो। माफ़ करके देखो, बहुत सुकून मिलता है, पता है, बहुत सुकून। एक बार माफ़ करके देखो। मुझे पता है यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे होंगे मैम हम माफ़ नहीं कर सकते उसे, नहीं कर सकते, उसने हमारे साथ ऐसा करा, हमें पता है, मैं जानती हूँ दुख क्या होता है जब हमें कोई चीट करता है, हमें कोई छोड़ के जाता है, मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। मगर एक बार उसको माफ़ करके देखो, उसके वो खूबसूरत पल को याद करके उसे माफ़ करके देखो। चाहे कुछ भी टाइम आपके साथ उसने बिताए हों, आपको प्यार दिया तो था ना उसने, उसके चलते ही उसको माफ़ कर दो, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी। एक साथ आए हैं, इन्हें पहले पढ़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ना प्रवचन देने के लिए ऐसे बैठे होते हैं कि भाई डिवाइन नैंशा आप तो ऐसा करती हैं, आप वैसा करती हैं। ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज आपके सामने शफल कर रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है? ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज होंगी आपके पार्टनर पे, कोई डाल रहा होगा आपको दूर करने के लिए। जो फेमिनिन एनर्जी है ना उनके साथ में भी वो कर रही होंगी। इसमें एंजल मैसेजेस भी इंक्लूड हैं, तो कृपया करके अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद रखिएगा, दुर्घटना होने की संभावना है, ठीक है? ओके, 1 कार्ड। व्हाट नेक्स्ट? वाओ, एक एंजल मैसेज आया है, उसको मैं हटाऊंगी नहीं, मैं लूंगी, दिल कर रहा है मैसेज रीड करने का। ओके फाइन, इनफ है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी आंखों में कभी आंसू आने ना दें, उसकी ज़बान पे कभी ऐसे शब्द ना आने दें कि इंसान इतना दर्द में हो कि वो कुछ ऐसा बोल दे कि वो चीज़ सच हो जाए। ये जैसे कहते हैं ना, आत्मा हमारी दुख जाए और वो चीज़ सच हो जाए, ठीक है? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो, और उसके माइंड में कभी कन्फ्यूजन आने ना दें अपने रिलेशनशिप को लेकर जो आप दोनों का है, इसका मतलब यही था, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चांद तारे गिनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं। एंजल मैसेजेस आए हैं, ठीक है? यहाँ पर एक आया है एंजल मैसेज, द हीलिंग, ठीक है? द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। अगर आप कुछ अपने पार्टनर को किसी तरीके की हीलिंग भेज रहे हैं, ठीक है? हीलिंग इन द सेंस, मेरी नज़र में हीलिंग ये भी होता है कि पॉजिटिव वाइब्स सेंड करना, लव सेंड करना, माफ़ी भी सेंड करना हीलिंग होती है मेरी नज़र में। बाकी लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो, ठीक है? वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स, ये चीज़ है, और वो वर्क कर रही हैं, राइट? जिंदगी में कई बार बहुत बार प्यार हो सकता है, बहुत बार, सो मैनी टाइम्स, ठीक है? बहुत बार प्यार हो सकता है, मगर उन बहुत बार प्यार में ना एक प्यार ऐसा ज़रूर होता है जो आपकी सोल को, आपके दिल को जलाता रहता है लाइफ टाइम तक, ट्रू, ठीक है?
जब भी वो कभी स्ट्रेस में होते हैं और फिर अगर उनकी आपसे बात हो जाती है, राइट, अगर उनकी आपसे बात हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील करते हैं और उनका मूड पूरा का पूरा उनका मूड चेंज हो जाता है, बहुत हैप्पी फील करते हैं, राइट, बिग हैप्पी चेंजेस। फाइन, ये थी आज की रीडिंग। नाउ डन, ठीक है, ओके। कुछ अफर्मेशंस हैं वो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी, ठीक है, कहाँ पोस्ट करूंगी ये भी नहीं बताऊंगी। जिसे पता होगा, जो मेरे साथ कनेक्टेड है, उन्हें पता चल जाएगा मैंने कहाँ पोस्ट करी। फाइन, और ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, राइट, फेस पे स्माइल ज़्यादा अच्छी लगती है, ओके। और टेंशन नहीं लेनी है, फालतू लोगों की सुननी नहीं है। जो एक बात को ज़्यादा बार बोले, आपको अगर कोई ट्रिगर करता है, सुन लो, जब एक्सट्रीम हो जाए, ठीक है, तब उसको बोल दो, ठीक है, ये दिखा दो, सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, राइट, इसलिए बर्दाश्त करना भी गलत है। फाइन, ओके। और कभी कभी रीडिंग्स मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ, वीडियो ऐसे वाली भी दे सकती हूँ, हैंड्स वाली भी दे सकती हूँ। अगर आपको मेरी जल्दी जल्दी वीडियोस चाहिए तो मैं हैंड्स वाली भी दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना इनफ नहीं है टाइम, ठीक है, इस वजह से, राइट। तो कभी कभी ऐसा होगा भी, तो प्लीज़ एडजस्ट विद मी, ठीक है, ओके, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेफ रहिए। मिलती हूँ आपसे मैं फिर, तब तक के लिए नमस्ते।